दोस्तों, बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जिसमें इतिहास, भविष्यवाणियां और गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। ऐसे रहस्य जिन पर हजारों सालों से चर्चा हो रही है और जिनकी गहराई को आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में डायनासोर जैसे विशाल जीवों का उल्लेख हो सकता है? नेफिलिम, वो रहस्यमयी दैत्य जो इंसान और स्वर्ग दूतों की संतान माने जाते हैं। नूह की नाव, जो परमेश्वर के न्याय और अनुग्रह का सबसे बड़ा प्रतीक है, क्या वह आज भी धरती पर मौजूद है? अदन का बगीचा, वो स्थान जहां मानव इतिहास की शुरुआत हुई। और यीशु मसीह की वापसी, बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण और उत्सुकता बढ़ाने वाली भविष्यवाणी। इस वीडियो में हम इन 5 सबसे अद्भुत और गहरे रहस्यों पर चर्चा करेंगे। हर सवाल के पीछे छिपा है बाइबल का सत्य, और इन उत्तरों को जानना हर मसीही के लिए बेहद जरूरी है। तो अगर आप तैयार हैं, तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। पहला रहस्य है डायनासोर। जब हम डायनासोर की बात करते हैं तो हमें लगता है कि उनका इंसान से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने सभी जीव जंतुओं को छठे दिन बनाया। इसका मतलब यह है कि डायनासोर और इंसान का सहअस्तित्व संभव था। बाइबल की अय्यूब की किताब 40:15 से 24 में एक रहस्यमयी जीव बेहेमोथ का वर्णन किया गया है। ये जीव घास खाता है, उसकी पूंछ देवदार के पेड़ की तरह लंबी और मजबूत है, और उसकी हड्डियां लोहे जैसी कठोर है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये बेहेमोथ किसी विशालकाय डायनासोर जैसे ब्रोंटोसोर्स का वर्णन हो सकता है। इसके बाद आता है लेविथान, जिसका उल्लेख अय्यूब 41:1 से 34 में मिलता है। ये एक समुद्री दैत्य था जिसे कोई इंसानी हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस जीव को देखकर लोग डर जाते थे। कुछ मसीही विद्वान मानते हैं कि ये किसी प्राचीन समुद्री डायनासोर जैसे मोसासौर का वर्णन हो सकता है। अब सवाल यह है, डायनासोर का नाम बाइबल में स्पष्ट रूप से क्यों नहीं लिया गया? इसका एक कारण यह हो सकता है कि डायनासोर शब्द 19वीं सदी में गढ़ा गया था। इससे पहले इन विशाल जीवों को ड्रैगन या दैत्य के रूप में जाना जाता था। क्या यह संभव है कि प्राचीन लोग इन जीवों को देख चुके थे और उनकी कहानियां बाइबल और अन्य ग्रंथों में दर्ज हुई? डायनासोर और बाइबल का संबंध आज भी शोध का विषय है, पर एक बात निश्चित है, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हर चीज को बनाया और हर जीव उसी की योजना का हिस्सा है। आपका क्या मानना है? क्या बेहेमोथ और लेविथान डायनासोर थे? हमें कमेंट में बताएं। दूसरा रहस्य है नूह की नाव। बाइबल की उत्पत्ति 6 से 9 में लिखा गया है कि परमेश्वर ने नूह को पूरी पृथ्वी पर बाढ़ भेजने की चेतावनी दी थी। परमेश्वर ने नूह से कहा कि वो एक विशालकाय नाव बनाए और उसमें अपने परिवार और हर जानवर के जोड़े को बचाए। नूह ने वैसा ही किया। लेकिन सवाल यह है, क्या नूह की नाव आज भी मौजूद है? कई विद्वान और पुरातत्वविद मानते हैं कि तुर्की के माउंट अरारत पर नूह की नाव के अवशेष मिल सकते हैं। 1950 और 1970 के दशकों में इस पर्वत पर लकड़ी के कुछ टुकड़े मिले थे, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि वे हजारों साल पुराने थे। क्या ये वही नाव थी? कुछ लोग मानते हैं कि ये परमेश्वर के चमत्कार का प्रमाण है, वहीं कुछ इसे केवल एक पुरानी संरचना मानते हैं। लेकिन नूह की कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये परमेश्वर के न्याय और अनुग्रह का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये हमें बताती है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो हमें बचाने की योजना पहले ही बना लेता है। आपका क्या मानना है? क्या नूह की नाव का सच कभी पूरी तरह सामने आएगा? तीसरा रहस्य है अदन का बगीचा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अदन का बगीचा बनाया और उसमें पहले इंसान आदम और हव्वा को रखा। ये बगीचा धरती पर स्वर्ग के समान था। बाइबल के उत्पत्ति 2:10-14 में इसका वर्णन मिलता है। इसमें 4 नदियों का जिक्र है, पिशोन, गिहोन, हिद्देकेल, तिग्रीस और फरात, यूफ्रेट्स। लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें इस बगीचे से निकाल दिया। क्या ये बगीचा आज भी मौजूद है? कुछ विद्वान मानते हैं कि ये आज के इराक
या मेसोपोटामिया के इलाके में था। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस बगीचे की रक्षा के लिए एक करूब और जलती हुई तलवार नियुक्त की। क्या इसका मतलब यह है कि यह बगीचा किसी और आयाम में छुपा हुआ है? आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य है यीशु मसीह की वापसी। बाइबल कहती है कि यीशु एक दिन फिर आएंगे। मत्ती 24:36 में लिखा है, उस दिन और घंटे को कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, केवल पिता। लेकिन बाइबल हमें संकेत देती है। महामारियां, युद्ध, अकाल और भूकंप। क्या आज की घटनाएं इन संकेतों की ओर इशारा करती हैं? मसीही विश्वासियों के लिए ये सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ा रहस्य है। क्या आप तैयार हैं? तो दोस्तों, ये थे बाइबल के 4 सबसे बड़े रहस्य। क्या आपने इनमें से किसी रहस्य पर पहले सोचा था? आपका कौन सा पसंदीदा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे एक और रोमांचक वीडियो में।